ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराने की ज़रूरत नहीं है। बस आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए और आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना काफ़ी ज़रूरी है। इसके लिए आप अपने मोबाइल फ़ोन के गूगल पर टाइप करेंगे ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई। उसके बाद परिवहन सेवा की वेबसाइट का जो पहला लिंक आपको दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज में एक ऑप्शन मिलेगा, ड्राइवर्स ऑब्लिक लर्नर्स लाइसेंस। इसके जस्ट नीचे एक मोड का ऑप्शन बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपको आपका स्टेट चूज करना होता है। अब यहाँ पे सिलेक्ट स्टेट नेम वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप भारत में जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट को चूज कर लेंगे। उसको चूज करने के बाद अब यहाँ पर आपको आपका ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने का ऑप्शन आ जाएगा। अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस वाला जो ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे अब यहाँ पर आपको मात्र 7 स्टेप्स ही फॉलो करने होते हैं और आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है। अब इसके जस्ट नीचे कंटिन्यू वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे। अब इसके बाद जनरल वाले ऑप्शन को चूज करके आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद अब यहाँ पर आपको सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन वाला ऑप्शन चूज करके फाइनली सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद अब यहाँ पर आपको आपका आधार नंबर वाला एक ऑप्शन मिलेगा, इसको आप चूज कर लीजिए। अब इसके जस्ट नीचे आधार नंबर या फिर आपका वर्चुअल आईडी नंबर एंटर करके जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस नंबर पर यूआईडीआई की तरफ से एक ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को आगे आप यहाँ पे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद नीचे दिए गए सभी टर्म्स एंड कंडीशन के बॉक्सेस को टिक करेंगे। उसके बाद आप फाइनली ऑथेंटिकेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ऑथेंटिकेट करने के बाद आप देखेंगे आपके आधार कार्ड की आपकी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे शो हो चुकी है। अब सबसे लास्ट में आप प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद अब यहाँ पर आपको प्लेस ऑफ बर्थ एंटर करना है, कंट्री ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, क्वालिफिकेशन एंटर करेंगे एंड देन यहाँ पे आपका तहसील विलेज टाउन की डिटेल्स को फिल करके फाइनली आप यहाँ पे मल्टीपल क्लास ऑफ व्हीकल्स को चूज करेंगे। इतना करने के बाद अब यहाँ पर आपको एक फॉर्म मिलेगा, ब्लू कलर में आपको लिखा हुआ है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 1। इस पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको कुछ सवालों का यस और नो में आंसर देना होता है। बिल्कुल इसी प्रकार से सभी सवालों का आंसर देने के बाद सबसे लास्ट में टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर टिक करके फाइनली आप इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद अब आप ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आप देखेंगे आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आपका जो डिक्लेरेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब आप इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद एक बार फिर से नीचे की साइड में टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर टिक करके नीचे जो कैप्चा कोड दिया गया है इस कैप्चा कोड को आप फिल करेंगे और फाइनली सबमिट कर देंगे। सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म फिल करने के बाद आप देखेंगे आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो चुका है। अब आप इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आप देखेंगे कांग्रेचुलेशंस का मैसेज आपको